ओम शांति। 19/7/2025। मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मनमना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। और लंगड़ाते कौन रहते हैं? क्या बताया? अगर निश्चय तो बताया, आधार क्या है? अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो क्या हो जाएंगे? ये टाइम कॉन्शियस होके चल रहे हैं कि इतना टाइम, ये साल आएगा, वो साल आएगा, तो फिर देरी होगी अगर तो क्या करेंगे? लंगड़ाते रहेंगे। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच से ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मनमना भव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है, अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। क्यों पत्थर बुद्धि बताया? हाँ, क्या कारण क्या बताया? क्या करते हैं जिससे पता चलता है पत्थर बुद्धि? वो यहाँ आए हुए हैं और फिर भी वो क्या करते हैं? पुकारते ही रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं। ऐसी कौन सी युक्ति निकालें जो मनुष्य जल्दी समझे? और तुम क्या बन रहे हो? पारस बुद्धि बन रहे हो। पारस बुद्धि, पारस क्या होता है? क्या करता है वो? लोहे को सोने जैसा बना देता है। तो ऐसी कोई युक्ति रचो जो मनुष्य जल्दी समझे। कब जल्दी समझेंगे? क्या बताया बाबा ने?
कैसी स्थिति में रहेंगे तब तो तुम्हारा 2 मिनट का भाषण भी कैसा होगा। तो तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो यही क्या है, युक्ति है जिससे मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं। अगर कम पढ़ते हैं, क्यों कम पढ़ते हैं? क्योंकि देरी दिखाई देती है। अभी ड्रामा में उनको नजदीक में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देती नवीनता कि वो स्पीड पकड़े। तो जब कोई चीज बहुत दूर दिखाई देगी तो क्या करेंगे, धीरे धीरे ही चलेंगे ना, कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो आराम आराम से। तो तकदीर खुलने में देरी है तो लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। तेज दौड़ी लगाते हो, विशेष टारगेट लेते हो कि आज इस निशान को टच करना है। कौन से निशान को टच करना है? क्या है आपका निशान? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल का जो टारगेट लेते हो कि आज मुझे कहाँ टच करना है, इस निशान तक टच करना है। फिर वापस लौट आते हो, फिर रोज वही निशान को पे खड़े रह जाते हो, वापस भी आते हो ना। तो दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। किसको दौड़ाना है? बुद्धि को। मन तो भटकता ही रहेगा, लेकिन बुद्धि को क्या करना है? जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है। तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो, थोड़ा भी कम नहीं। क्या बनो? पूरे सागर। ऐसे तो 7-7 सागर गाए जाते हैं, लेकिन तुम क्या बनो? पूरे सागर बनो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, और शिव बाबा को क्या बताया? कौन सा नशा नहीं है? देह का नशा नहीं है। और तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, तो किस बात का नशा होगा? फुदकती हुई बिंदी को किस बात का नशा? वैसे भी नहीं हो सकता, शरीर ही नहीं है तो नशा किस बात का? देह होगा और देह का भान है कि नहीं है तभी पता चले ना, कि जब देह भी है लेकिन उसके भान में नहीं है। तो शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। क्यों बताना पड़ता है ऐसा बच्चों को? बाबा को ऐसा बताना क्यों पड़ता है? अरे सदैव शांत रहते हैं माना तुम अगर ज्ञान सागर की लहरों को देखते हो तो तुम्हें लगता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं शिव बाबा की। शिव बाबा ज्ञान का सागर भी है ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? हम तो सदैव शांत में रहते हैं। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं कि यह हमारी चीज है, यह तन लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़े ही हुई। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए, सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। घर में क्या है?
घर की आकर्षण भी किस हिसाब से होती है? घर के अंदर लौकिक में भी घर घर की बीमारी क्यों लगती है? जब समर्पित हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं ना, घर घर की बीमारी लग जाती है किसी किसी को। तो उनको क्या ईंट पत्थर का मकान याद आता है? घर के अंदर कोई होता है वही याद आता है ना। तो तुम बच्चे भी दौड़ी लगाते हो कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। और क्यों? कौन है वहां पे घर में? कोई नहीं है। मम्मी है? मम्मी नहीं है, बाबा है। तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं वह मिलेगा कैसे? यज्ञ में क्या किया जाता है? इतना यजन करते हैं, यजन करना मना यज्ञ करना, इतना स्वाहा करते हैं, तन की ताकत लगाते हैं, धन की ताकत लगाते हैं। सबसे मुश्किल है मन की ताकत लगाना, लेकिन जो यज्ञ करते रहते हैं फिर तप भी करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं कि वह मिलेगा कैसे? समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा हमारे पास, हमें वहां नहीं जाना। इतना अंतर है। भक्त होंगे तो क्या कहेंगे, भगवान एक दिन हमारे पास आ जाएगा, हम इतने जाप कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, तो एक दिन सामने प्रकट हो जाएगा, बोलेगा बोलो क्या चाहिए तुम्हें। ऐसा ही ना। और बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चे क्या करो, दौड़ी पहनो। तो कहाँ जाना है तुम्हें? भगवान से मिलने घर जाना है। समझते थोड़े ही हैं वह मिलेगा कैसे? समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा, वरना किसी और रूप में आ जाए, किसी देवी देवता के रूप में, गणेश हनुमान के रूप में, तो भी बस आ जाएगा वो। बाकी घर में जाए भगवान से उसके ओरिजिनल रूप में मिलने के लिए, उसके लिए तो क्या चाहिए? बहुत तपस्या चाहिए, बहुत दौड़ी लगानी पड़े। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ, रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग, सतयुग त्रेता, और कहाँ रखो संगम युग को? द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग, रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितना समय चलती है, और सब घराने हैं हद के, और यह है बेहद का। माना वो डायनेस्टियां कितना चलती हैं, और इसका क्या बताया, देवता धर्म कब तक चलता है? कभी विनाश हो जाता है इसका, या लास्ट जन्म में भी कुछ ना कुछ चित्र रहते हैं? बाबा ने कहा भले धर्म प्राय लोप हो जाता है, लेकिन फिर भी चित्र रहते हैं। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अब तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी? कब होगी न्यू दिल्ली? बोला जब तक पुराने का विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? अभी कहते हैं न्यू दिल्ली, माना ये जो देह है ये कैसी हो जाए, नई बन जाए। तो इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो मन बुद्धि तो है ही, माना दिल्ली तो है ही, दिल जो कैसी बननी है, सत्व प्रधान बननी ही है, लेकिन ये देह भी कैसी बन जाए, नई। अभी कैसी है? जितना इसमें जड़त्व है, जितना इसमें रोग शोक है, तो क्या कहेंगे जैसे पत्थरपुरी है। न्यू दिल्ली कब होगी? नई दुनिया में नई दिल्ली होती है, गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है।
कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं? अभी जो मनन चिंतन करने वाले हैं, ये ब्राह्मणों की सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई, किसी की स्मृति में है? समझते हैं आदि में भट्टी चली, क्या बताया उस समय दीदी दादियां अपना अनुभव सुनाती हैं कि हम तो कुछ भी समझते नहीं थे, हमको तो सिर्फ इतना पता था कि हम आत्मा हैं, तो हम यही बोलते रहते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई ब्राह्मणों की सृष्टि की? कोई तो एक्टर्स होंगे ना जो उस समय सगीर बुद्धि हो, तो सब भूल गए हैं कि सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी। अभी दोबारा भी यही फिर विस्मृति हुई ना। अभी ब्राह्मणों की सृष्टि में समय देख रहे हैं 37 आने वाला है। अब ये नए सिरे से कैसे सृष्टि की शुरुआत होनी है, वो सब क्या हो गया, भूल गए हैं। कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसीलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। जरूर तुम भी क्या हुए, तुम भी मुख्य एक्टर ही हुए ना, तभी तो तुम किसको जानते हो, मुख्य एक्टर्स को जानते हो। ऐसे तो एक्टर्स बहुत हैं, सबसे मुख्य पार्ट तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं। एक्टर्स तो सभी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, लेकिन वो क्या है, कितनी सोशल सर्विस करते हैं, इतने पेड़ लगाते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, कितना कुछ करते हैं, है सब क्या जिस्मानी सोशल वर्कर ही हुए ना। और तुम क्या करते हो, रूहानी सोशल वर्कर कैसे हो? अरे अपनी रूह को सतो प्रधान बनाना माना उससे समाज की कैसे सेवा होती है, वाइब्रेशन से। कोई 2 मिनट आपके कनेक्शन में आए, आपके चलन से, चेहरे से उसको कुछ अनुभव हो जाए और आप घंटों भाषण करो और उसके कुछ भी समझ ना आए, तो कितना अंतर है। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है माना तुम जो समझते हो कि ये रूह बनने की क्या है, इसमें लगन है, ये लालायत है कि मैं भी क्या बनूं, आत्मा बनूं, तुम उनको समझाते हो। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, यह किसको भी पता नहीं कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। सतयुग की सृष्टि कैसे शुरू होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो जैसे कल पहले हुई थी वैसे ही होगी। कोई भी अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। माना याद में नहीं रहे तो क्या होगा, संभावना क्या है, याद में नहीं रहे तो देह अभिमान में आएंगे, और देह अभिमान में आएंगे तो कोई भी कर्म क्या होंगे, स्प्रे ले लो, विकर्म बन जाएंगे। एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा, हड्ड गुड्ड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। ये तो छोटी मोटी चीजें बताएं कि बच्चा शैतानी किया, उसको मार दिया, बाकी जो जन्म जन्मांतर के मूल पाप हैं, जिस कारण से क्या होता है, कैसे पता चलता है कि कितने पापों का बोझ है सिर पे। आत्मा ऊपर उड़ना चाहती है कि पूरा 1 मिनट कहाँ रहूं मैं, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकी रहूं। लेकिन क्या होता है, वापस जब आ जाती है तो क्या पता, आत्मा के ऊपर क्या है, अभी बोझा है, तो इसलिए वो उसको नीचे लेकर आता है। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच बच्चों प्रति, तुम आत्माओं से बात करता हूं, और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। अगर आत्मा नहीं बने, मनन चिंतन ही कर रहे हैं, लेकिन बाप किससे बात करते हैं, जो आत्मा बनने के अभ्यासी हैं उनसे बात करते हैं। मनुष्य तो समझ ना सके, वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। सोचो, मनुष्य हैं, जानवर नहीं है, साधारण भी नहीं है, लेकिन क्या कहा, मनन चिंतन करने वाले भी क्या समझते हैं अपने को,
शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ, गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी। और हम शुरुआत ही कैसे करते हैं? ब्राह्मणों की मोस्टली याद में बैठते हैं तो शुरुआत कैसे होती है? कोई ना कोई आवाज चाहिए ना उनको। और बाबा कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज नहीं करनी। यह तो पढ़ाई है। स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो वहां कोई ढोल बजाते हैं, चलो अब पढ़ाई करें, ऐसा कभी होता है? लेकिन यह तो पढ़ाई है, लेकिन जहां ढोल नगाड़े हैं उसको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग का सत्संग कर रहे हैं। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी निश्चय बुद्धि है और लंबा समय क्या प्रयास कर रहे हैं? निश्चय बुद्धि होकर ही रहें, तो आगे चल के उनको क्या होगा? क्या होगा आगे चल के? क्या होगा आगे चल के? जोर से कशिश होगी। अब अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है। सब ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे, कोई कशिश महसूस नहीं होती। कशिश समझते हो? खींच, आकर्षण। तो पहले जो आकर्षण थी और अभी बाप की तरफ, वो महसूस होती है? बिल्कुल नहीं होती। पहले भी आकर्षण नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती। ऐसा पहले से बेहतर है तो कशिश बढ़ रही है ना धीरे धीरे। और निश्चय बुद्धि बने रहे तो आगे चल के क्या होगा? जोर से कशिश होगी। बाबा ने कहा तुम देह अभिमान में ठहर ही नहीं सकेंगे। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते। अच्छा हुआ आपने हाँ बोला कि हमको होती है। किसका रिजल्ट दिया? जो याद नहीं करते उनको कशिश भी कभी होती नहीं है। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा। ये कशिश आपको क्या बताती है? अंदर से जब नेचुरल रूप से वैराग आने लगे, आकर्षण बढ़ने लगे, तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो हमने इतना ब्रॉड ड्रामा की मुसाफिरी की है, इतना बड़ा चक्कर लगाया है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जा रहे हैं। घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा। बच्चे याद आएंगे। कभी जाते हो ना बाहर, तो जब इधर हाईवे पे आते हो तो देखने लगते हो ना कि घर आ गया, शिवलिंग दिखेगा, तो इसको बेहद में लेके जाओ। हद में तो दूर से ही देख लेते हो, इतना बड़ा शिवलिंग है तो आपको दूर से ही दिखाई देता है। अब इस बात को बेहद में लेके जाओ। घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं। पहले तो तुमको सिर्फ बाप का ही पता था, अब तुमको क्या पता चला? कितने बच्चे हैं बाप के? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के कितने बच्चे हैं? नहीं आप लोगों को 50-60 हजार पूरी सेना है। अब तुमको पता चला वहां बाप भी है और इतने सारे बच्चे भी हैं, तो तरह तरह के होंगे ना, तो कितनी खुशी बढ़ती जाएगी सबसे मिलने में। वहां बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। अकेला बाप हो तो सिंगल खुशी हो, लेकिन बच्चे भी हैं तो फिर डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है और कुछ नहीं करना। इतनी डबल खुशी के लिए क्या करना है? बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर, नैनों पर बिठाकर साथ में ले जाते हैं। कब? क्या बोला था उस दिन स्लोगन में? कितने हल्के बनो, बाप तुमको अपनी पलकों पर बिठाकर ले जाए। जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, गुल माना फूल, तो फूल ज्यादा हल्का होता है या मच्छर ज्यादा हल्का होता है? अच्छा क्या लगता है, फूल जैसा हल्का बनना है कि मच्छर जैसा बनना है? तो गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। जरा भी तकलीफ नहीं है। पीछे बोला जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, वो बड़े खुशी खुशी जाते हैं, भी भी करते करते। तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। कौन है गरीब बच्चे?
आप लोग अमीर हो कि गरीब हो? पद्मा पदम करोड़ अरब खरब भाग्यशाली, तो बाबा की नजर गरीबों पे जाएगी। आप लोग तो वो भाग्यशाली हो, करोड़ भाग्यशाली। गरीब है कि अमीर है, क्या है? अरे पहली आवाज क्या आती है मन से, क्या है अभी? गरीब मतलब क्या? जितने कम हमारे पास डायमंड है उतने हम क्या है? गरीब है ना। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। देखा कि बाबा की नजर गरीबों पे जा रही है, फटाक से गरीब बन गए। अभी बोलते कितने भाग्यशाली हो, तो हम अरब खरब भाग्यशाली, पलटू बच्चे हैं। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए, नहीं? पारसपुरी मतलब हम क्या समझते हैं? पूरी माना पूरी राजधानी, और है क्या? एक छोटा सा नई दुनिया के लिए क्या बोला है? नई दुनिया जैसे कि एक छोटा सा क्या है? गांव है। तो मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। अरे बाप रे, छोड़ना पड़े, अपनी बुद्धि को वहां से मोड़ना पड़े या इसको तोड़ना पड़े? छोड़ के तो आ गए पुरानी दुनिया को, कहाँ बैठ गए आके नई दुनिया में? अपनी बुद्धि को भी मोड़ते हैं वहां से कि वहां से हट जाए, मोड़ के यहाँ आ जाए वापस। बाबा क्या कह रहे हैं उसको? जो जो रगें वहां पे जुड़ी हुई हैं उनको भी चिंतन करके, सुंदर चिंतन करके, वैराग लाके, चिता जला के, सब क्या करना पड़े? युक्तियां हैं, इसलिए टूट जाए पुराना। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहां राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे। क्या बोला? कल पहले जो तुमने जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे फिर करेंगे। यह थोड़े ही कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे। कौन नहीं कहेंगे? जिनको उस मकान में आके रहना है, वो बनाने वाले तो नहीं हुए, शुरुआत करने वाले तो नहीं हुए ना। यह थोड़े ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे। माना तुम ये शरीर छोड़ के फिर वहां जब जाओगे तो तुमसे शुरुआत होनी है, और इनको तो फिर वहां जन्म लेकर पार्ट बजाना है। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का। कब? जब ये वाणी चल रही थी उस समय क्या पार्ट था? पढ़ने का। और फिर आगे क्या बताया? तुम वहां जाएंगे फिर क्या करेंगे? ऑटोमेटिक क्या बनाएंगे? महल आदि बनाते रहेंगे। और महल भी कैसे होते हैं? सोने चांदी के और हीरे जड़े हुए हों तो तुम वैसे बनेंगे, तब तो वैसे संगठन बनाएंगे। ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा? जो जो संस्कार लेके तुम जा रहे हो तो तुम्हारी वंशावली भी तो है ना पीछे पीछे, तो वो सब मिलके क्या बनाएंगे? महल बनाएंगे। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहां तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएं, जैसे कल पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नोंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। बताओ, एक बार आपने सतयुग में महल बना लिया, फिर पूरे 5000 वर्ष उसी महल में रहोगे? कोई अर्ध विनाश, कोई विनाश, ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो नीचे चला जाए। कौन से महल की बात है? महल किससे बनता है? ईंटों से। तो चैतन्य आत्माओं का जो संगठन है, तुम यहाँ जो महल बनाते हो फिर कल्प कल्प कहाँ रहते हो? उन्हीं आत्माओं के बीच में रहते हो। तो अच्छी बात है या बहुत सिर पकड़ने की बात है कि बाप रे इनके साथ ही रहना पड़ेगा, आप क्या करें? ऐसा है? ऐसी बात है यहाँ पे। बाबा कह रहे हैं वरदान जैसा है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। माना उन कल्प में तुम वही आत्माएं कनेक्शन में आएंगी जिनका ब्रॉड ड्रामा का कुछ ना कुछ क्या है, समान पुरुषार्थ है तुम्हारा, समान त्याग है। इसलिए बोला है ना, दूध दूध में जाके मिलेगा और कीच कीच में जाके मिलेगा। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं।
नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। अपना भी दुखड़ा रो रहे हैं आज। वैसे तो हमसे कहते हैं तुम खुश रहो जैसे भी हो, आज थोड़ा सा अपना क्या कर रहे हैं कि मुझे इसमें सुख नहीं भासता। किस बात में? हाँ, बैल के ऊपर हर समय सवारी करूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। अब नापो इनकी, पूछा है बाबा ने मुरली में, बाबा कितना माइल्स ऊपर से आते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो एक तो इतना दूर से यात्रा करके आए, फिर हर समय इतना सुंदर उनका धाम, उसको छोड़ के नीचे की सृष्टि पे, वो भी बैल के ऊपर तो बैठे, तो फिर क्या हो जाए? सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वह है ना जहां 5,000 वर्ष क्या है वो कायम रहते हैं। घर तो उनका क्या है, वो है ना, वहां उनको अच्छा लगता है। सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। वैसे तो हमसे कहते रहते हैं तुम क्या हो, पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। आज हम भी कह सकते हैं कि कौन है पिंजड़े का पंछी? ये फंसा हुआ, हाँ, देह में फंसा हुआ। आदत नहीं है ना देह में, देहधारी में रहने की, देहभान वाली दुनिया में रहने की, तो उनको बिल्कुल सुख नहीं आता। जैसे हम थोड़ी देर के लिए परम धाम जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अभी जैसे फास्टिंग चल रही है, ऐसे सब कच्चा कच्चा एकदम से आपको मिल जाए ब्रह्मा भोजन, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा। सुख भासेगा ना उसमें, क्योंकि हम बहुत समय क्या रहे हैं, उसी में रहे। तो अभी वो संस्कार तो नहीं बदला, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, बुद्धि में समझ बैठी है, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं अभी है सुख भोगने का। और वो सुख भोगने का जो अपरा है, तो कैसा लगता है? हम जब उससे डिटैच होते हैं तो थोड़ा थोड़ा कहीं वो महसूस होता होगा ना, जैसे सुख नहीं फील होता है। ठीक है, कर पा रहे हैं, लेकिन सुख की बात कहो, सुख मना खुशी हो, अंदर में अच्छा लगना, वैसा तो नहीं होता जब ऐसी वाली फास्टिंग होती है। तो ऐसी बाबा जो सदा ही निराकारी, निर्विकारी और ऐसे रहने वाला, वो जब इस देह में आता है तो उसको कैसा लगता है? जैसे पिंजड़े में कोई तोता फंस जाता है। मैं तो यह लोन लेता हूं तुमको समझाने के लिए। बहुत एहसान आपका। सबको बाबा को क्या बोलना चाहिए? बहुत एहसान मानना चाहिए। एक तो उनको फंसा फंसा लगता है, लेकिन फिर भी आते हैं समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर, बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़े ही होनी चाहिए। यह धनी तो स्थायी बैठे हैं। यह जो धनी है, जो निमित्त है, यह तो क्या है, मेरे को नहीं सुख भासता, मैं आना जाना कर लेता हूँ, लेकिन मुझे भी एक ही सेकंड लगता है। तुम जब तक ये सोचने बैठोगे पता नहीं है कि नहीं है, तब तक तो उसका आना ही हो गया। कहाँ ढूंढोगे उसको, प्रवेश है कि नहीं है, ढूंढ सकोगे? तो कहा धनी तो स्थायी बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी ही लगती है। तो आप सोचो कि उनको अच्छा नहीं लगता तो शायद नहीं आते होंगे, पता नहीं भ्रुकुटी में शिव बाबा है कि नहीं, ढूंढने घुस जाओ। तो बाबा कह रहे हैं, क्या बताया, आने में उनको देरी थोड़ी ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। तुम अभी मेरा बाबा ही नहीं बोल पाओगे, उससे पहले ही क्या हो गए, वो पधार गए। आवाज से भी क्या है, तीखा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है, यहां से झट गई लंदन। इतनी स्पीड है ना तुम्हारी आत्मा की भी। अभी अभी याद करते हो, एक सेकंड में क्या महसूस करते हो, कितनी दूर चली गई देवान वाली दुनिया में, एकदम से झट। एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है। किसी रॉकेट को पिंजरे में फंसा दो तो कैसा, इसलिए है बेचारा रॉकेट, लेकिन कैसा लगता है उनको, जैसे पिंजरे में फंसा हुआ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, नहीं तो तुम सोचो तुम्हारे लिए ही खाली बैठा हूँ इस समय। बाबा भी खास क्या, आराम का टाइम नहीं है अभी, इस समय बहुत बिजी रहता हूँ।
दिव्य दृष्टि दाता हूं तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूं, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते रहते हैं। जब तक भक्ति के संस्कार हैं तो कुछ ना कुछ क्या करना चाहते हैं, जो भी टाइम लिमिट मिली है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पुरुषार्थ किया तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देखना चाहते हैं, साक्षात्कार हो जाए। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। बताओ, विश्व के बादशाह को क्या देती हो तुम? विश्व की बादशाही भीख में देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं ना, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। आज तो गारंटी करके स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, मुझे याद करो तो गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी, जितना याद करोगे मन बुद्धि सतो प्रधान बनेगी, तो शरीर को भी क्या बनाओगे, बुद्धि सतो प्रधान बनी। इसका मतलब अब कैसे शरीर को सतो प्रधान बनाना है ये बुद्धि में आ जाएगा ना। तो कहा सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक, वहां मृत्यु का नाम नहीं। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसकी वो मृत्यु कहेंगे क्या? क्या है? वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकी लधा बाप का बच्चा हूं, बाप ने अडॉप्ट किया है, मैं सिकी लधा बच्चा हूं। तो बाबा कितना प्यार करते हैं। सतयुग में क्या बताया, एक ही बच्चा होगा, कोई कोई मुरलियों में आता है ना, वहां एक ही बच्चा होगा। फिर बाद में क्या बोला, एक बच्चा एक बच्ची। लोग बाबा को क्या नशा रहता है कि मैं एक ही बच्चा हूं, सिकी लधा। बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम मैं सिकी लधा बच्चा हूं तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। क्या बताया, क्या बोला? बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं, कौन बोल रहा है ये बात? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मुझे कितना प्यार करते हैं, एकदम से प्रवेश कर लेते हैं। शिव बाबा क्या कहते हैं, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ इस ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, अगर पता पड़ता है तो जरूर कोई और आता है ना। नहीं, कितनी सारी अथॉरिटीज हैं ऊंचे ते ऊंची, कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। आदि में भी आता था किसी के तन में, उनको नाम दे देते थे बहरूपिया, वरना ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं, किसी और संदेशी के तन में आता था तो नाम दे दिया बहरूपिया। तो कहा जट एकदम प्रवेश कर लेते हैं, यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों को एक ही खुशी बहुत है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। कौन सा सहयोग बताया? श्रेष्ठ संकल्प। ऊपर क्या बताया था कि शिव बाबा तुमको विश्व की बादशाही क्या देते हैं, भीख में देते हैं, ऊपर बोला ना। और फिर अगली लाइन क्या बोली, भीख मतलब और कुछ नहीं, तुम क्या करो। तो ये भीख तो भगवान हमसे मांगते हैं या हमें देते हैं? पहले तेरे द्वार खड़ा भगवान, कहते हैं ना भगत भर दे झोली, तुम मेरी खातिर पवित्र बनो। बाबा मुरली में कहते हैं ना, एक जन्म के लिए मेरी खातिर।
फॉर गॉड सेक, दुनिया में कहते हैं ना पवित्र बनो। तो भगवान पहले आपसे क्या करता है, झोली फैलाता है कि इसमें क्या करो, झोली में क्या डालो, क्या डालो झोली में, इतने इतने डायमंड्स डालो, लक्ष्य देता है ना आपको। और फिर बाद में तुमने दिया, फिर रिटर्न में क्या देते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। तो यहाँ क्या कहा, श्रेष्ठ संकल्प, ये क्या है, जैसे कि बाप को जो नई सृष्टि की स्थापना करनी है, एक टाइम पीरियड फिक्स है, उसमें आपके श्रेष्ठ संकल्प क्या करते हैं, सहयोग है, जैसे कि आप उसकी झोली में डालते हो। सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव, सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। उसके लिए पहले क्या करना पड़े, दूसरों में बल भरने के लिए पहले क्या करना पड़े, क्या करना पड़े, क्या बनना पड़े, हाँ क्या बनना पड़े। नोट करने वालों को तो ज्यादा याद रहना चाहिए, सुनते हो आप लोग, क्या बोला, सदा कैसे बनना है, शक्तिशाली भव के वरदान द्वारा वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। पहले किसकी सेवा करेंगे, दूसरों की। स्वयं शक्तिशाली बनेंगे तो पहले अपनी सेवा करेंगे ना, अपने अंदर बल भरेंगे। कौन सा बल, श्रेष्ठ संकल्पों का। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं और वाचा क्या काम करती है। संकल्प तो हो गया इंजेक्शन, तो वाचा क्या हुई इंजेक्शन के मुकाबले, और क्या होता है, अरे दवाई होती है। दवाई लेते हैं और इंजेक्शन लेते हैं, फर्क क्या है दोनों में, फायदा किससे होता है जल्दी, इंजेक्शन से होता है। तो क्या बताया ऊपर, जैसे सूर्य की शक्ति को क्या करते हैं, जमा करते हो नहीं करते, सूर्य की शक्ति फोकस होके एक जगह जमा होती है तो क्या होता है उससे, कितने ये देखो लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, सब कार्य हो रहा है ना, किससे हो रहा है, सूर्य की रोशनी तो सारी दुनिया में फैल रही है, लेकिन आपके इधर क्यों कार्य चल रहे हैं इससे, आप क्या कर रहे हो उस शक्ति को, आपने जो अपना व्यवस्था की है उससे एक जगह उसको जमा कर रहे हो। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प तो बहुत से ब्राह्मणों के पास है, लेकिन उन संकल्पों में अपनी मन बुद्धि को कुछ कुछ सेकंड के लिए एकाग्र करना और लक्ष्य रखना, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक मुझे जाना है। तो वो जब संकल्पों की शक्ति एकाग्र हो गई तो क्या होती है, उससे बहुत से कार्य सफल होते हैं। जैसे हद में होता है वैसे ही बेहद में होता है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो कि क्या करें, क्या बताया था, दूसरों के क्या करें, अरे किसी ने ही सुना नहीं इतनी सुंदर लाइन। अभी हम दूसरों का करने वाले हैं नहीं तो हम क्यों सुने, हमारे पास अपना ही विस्तार बहुत है अभी। हाँ, दूसरों के भी संकल्पों में बल भर दे। सोचो आप, माना उनके संकल्प कितने भी नेगेटिव हों, व्यर्थ हों, वो महसूस करें कि संकल्प हमारे क्या हो गए, पहले से पावरफुल हो गए। तो ये संकल्प की शक्ति इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। कहाँ जाके ढूंढो, इनकी वृत्ति में कितनी शक्ति आ गई। तो अब श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना। बहुत बड़ी बात हो गई। मास्टर क्या बनो, दुख हरता माना दूसरों के दुखों को हरण करने वाले। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन कैसे करते, कैसे परिवर्तन करें, दुख तो दुख है, कोई शारीरिक है मानसिक है, दुख तो दुख है, कैसे परिवर्तन करें, रूहानी सुख में, वो भी। अरे क्या चिंतन करें, बस माना ये जो दुख है ये दुख नहीं है, मेरी आत्मा को क्या बनना है, एक ही जन्म है, ये लास्ट समय, आत्मा को पवित्र बनना है। तो पवित्र बनने के लिए अग्नि में डाला जाता है तो उसमें सेक लगता है। योग बल जितना कम है भोग बल उतना ज्यादा होगा। तो ये भोग नहीं है, इससे भी क्या हो रही है, मेरी आत्मा कहीं ना कहीं पवित्र बन रही है। हिसाब किताब मेरे सब क्या हो रहे हैं, चुकतू हो रहे हैं। तो रूहानी सुख में परिवर्तन करना यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, किसी ने बड़ा खेल दिखाया,
व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते हैं क्या करें, हो गया, ऐसा कहते हो? व्यर्थ संकल्प कभी कभी इतना फोर्स से आए कि आपको क्या करना पड़े, कंट्रोल ही ना हो, ऐसा होता है आप लोगों के साथ? कभी नहीं होता ऐसा? नहीं होता तो अच्छी बात है ना, उसमें इतना डरने की क्या बात है कि अगली लाइन पता नहीं क्या होगी। फिर उस समय कहते हैं क्या करें, हो गया, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। ये प्रैक्टिकल विक्रम करने वालों की बात है। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब। एक व्यर्थ संकल्प का बोला है, ऊपर किन की बात करी, क्या बताए भाई? आप लोग कुछ सुनते हो कि नहीं? आंखें बंद करके झूमते ही रहते हो, क्या करते हो आप लोग? सुनते हो कुछ? क्या बोला अभी? कितने व्यर्थ संकल्प? एक व्यर्थ संकल्प। और कोई कोई ऊपर जो रोना रो रहे थे उन्होंने क्या बोला, इतना फोर्स है संकल्पों का कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। फिर क्या कर लेते हैं, उनको उठाओ बगल में, व्यर्थ कर्म भी कर लेते हैं, वो पाप सोचो कहाँ उनकी बात। और फिर यहाँ क्या बोला, जो आया वह कर लिया। कैटेगरी ही एकदम अलग हो गई, कंट्रास्ट हो गया। व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब। क्या निशानियां हैं व्यर्थ संकल्प को अगर आने दिया? उदास होना, दिल शिकस्त होना, या खुशी गायब होना। होता है ना, ये जब व्यर्थ संकल्पों का फोर्स होता है तो क्या आता है, खुशी होती है बहुत, उदास होना, दिल शिकस्त। मतलब शिकस्त माना क्या होता है मालूम है? शिकस्त माना बोल ले, नहीं, शिकस्त माना हार। मैंने इसको शिकस्त दिला दी, माना हार दिला दी। दिल जब हार जाता है, वही थक जाता है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना, शिकस्त माना हार होता है। तो दिल शिकस्त होना या खुशी गायब होना, यह भी एक का बहुत गुना के हिसाब से अनुभव होता है। किनको? एक का बहुत गुना का हिसाब किसको ये सजा मिलेगी? व्यर्थ संकल्प भी क्या है आपके लिए? अगर रमन किया, अगर आपके पास कंट्रोलिंग पावर है, ऊपर तो उनकी बात बताई जिनके पास है ही नहीं कंट्रोलिंग पावर। आप में से कोई है ऐसा जो बिल्कुल कोई भी विधि से नहीं कंट्रोल कर सकता व्यर्थ को? उसको वो व्यर्थ कर्म करना ही है। कोई है एक आध तो हाथ उठाओ। इतना व्यर्थ का फोर्स हो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा, फिर वो कर्म भी हो जा रहा है आपसे। है कोई ऐसा? इसका मतलब यहाँ कंट्रोलिंग पावर है कुछ ना कुछ सबके पास। तो अब अगर कंट्रोलिंग पावर है और आपने उन व्यर्थ को चलने दिया, मेरा बाबा मीठा बाबा की युक्ति से, या दूसरी सेकंड युक्ति विजन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, मुरली अगर नहीं कंट्रोल किया, चलने दिया, तो उस एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब भी कितना मिलेगा? माना वो जो दिल शिकस्त होना है, खुशी गायब होना, ये भी लंबा हिसाब किताब है, 100 गुने का हिसाब किताब। क्यों? क्योंकि आपको विधि मिल गई है। जिनको विधि ही नहीं मिली कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, उनको तो चलो छूट है, वो तो छोटे बच्चे हैं। छोटा बच्चा पाप करे तो उसको थोड़ी सी सजा होती है, लेकिन इतनी समझ मिलने के बाद कोई अपने आप को हल्के रूप में ही लेता रहे तो क्या कहेंगे उसको? 100 गुना होके लोग देख के हैरान हो कि इतने अच्छे वायुमंडल में है, इसको खुशी क्यों नहीं है, ये इतना उदास उदास क्यों रहता है? होता है ना ऐसा। जबकि बाहर आने वाला देखता है कि हमें तो 2 दिन आने को मिला तो हमारी बैटरी चार्ज हो गई, और यहाँ रहने वाले ये ऐसे ऐसे क्यों? कारण क्या है उसका? कि जो वायुमंडल मिला है, जो हमें सुविधाएं मिले हैं, साधन, बाबा अपना इतना समय देते हैं, हमारे ऊपर पढ़ाई की इतनी मेहनत करते हैं, और रिटर्न में हम व्यर्थ संकल्पों को खुली छूट देंगे तो क्या होगा? उसका 1000 गुना जो बोझ चढ़ता है वो आपको हर्षित नहीं रहने देगा। आप भी बाहर वालों को देख के हैरान होगे कि ये इतने खुश खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उतना बोझ नहीं चढ़ता, क्योंकि इतनी सेवा नहीं लेते ना बाप के घर की। तो ये हिसाब किताब है। तो इस हिसाब किताब को अच्छे से समझ के चलना होता है कि कैसे रहना है, जितनी सेवा लेनी है। क्योंकि 2 चीजें होती हैं, एक आपका अधिकार होता है और दूसरा आपका क्या होता है? अधिकार। और दूसरा, एक तो माँ बाप के ऊपर बच्चों का अधिकार होता है और दूसरा क्या होता है? अरे मालूम ही नहीं आप लोगों को? कर्तव्य होता है उसका, कि उसको करना क्या है, करने योग्य। कर्तव्य माना मुझे क्या करना है, क्या जितना सेवा ले रहा हूँ बाप की उतना कर्तव्य कर रहा हूँ? तो बाबा कहते हैं 16 घंटे सेवा करनी चाहिए।
16 घंटे सेवा कौन करता है बताओ? 16 घंटे तो बहुत होते हैं, एक एक दिन बीतता जाता है। चलो इसको हद की सेवा कहो या बेहद की सेवा कहो, दोनों कहो, दोनों में से कोई भी करते हैं। हड्डी सेवा भी 16 घंटे किसी के पास नहीं, और मनसा वाली भी, दोनों मिला के शायद हो जाती हो, नहीं मिला के भी नहीं होती होगी, मुझे लगता है हो जाती है। तो सोचो बाबा ने अगर बोला है 16 तो कोई हिसाब होगा ना उसका, इतनी वो हमारे ऊपर मेहनत करता है, हमारी पालना करता है, तो फिर रिटर्न उसका कितना, इतना हल्के रूप में थोड़ी रह सकते हैं। इसीलिए कहा अभी रह रहे हैं। समर्पण माना, अभी बाबा ने कहा है कि समर्पण या सरेंडर या फुल सरेंडर, अभी क्या है? सरेंडर होना और दूसरा फुल सरेंडर होना। फुल सरेंडर में क्या आ जाता है? बुद्धि चलना, जो हमारी बुद्धि अपने हिसाब से चलती है, अपने शरीर के लिए हम समझते हैं हम ऐसा बहुत अच्छा करेंगे, तो इसको कहेंगे सरेंडर है। शरीर यहाँ है लेकिन मन और बुद्धि वो अपने हिसाब से ही क्या कर रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं। तो सरेंडर और फुल सरेंडर, इसकी भी रूपरेखा है। तब क्या होगा? 16 घंटे जब आप ईश्वरीय सेवा में लगे रहो, अगर आप हद की सेवा कर रहे हो तो हद और बेहद मिला के टोटल कितना होना चाहिए? आपका याद का चार्ट प्लस स्थूल सेवा टोटल कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। अभी कितना होता है? कितना होता है? 10-12 हो जाता है। मेहनत, हड्डी सेवा प्लस याद, अपना अपना चेक करना चाहिए सबको। और हड्डी सेवा बिल्कुल नहीं है, आपको भट्टी मिली हुई है, तो फिर 16 घंटे का टारगेट। अच्छा अभ्यास, 16 घंटे का अच्छा अभ्यास करेंगे तो कितना चार्ट होगा? 480 होगा, एकदम आधा ही हो जाएगा। अरे इतनी सारी क्लासेस करा के गए भाई साहब, क्या सुना? यही सुना कि 16 घंटे में 8 घंटे बनेगा चार्ट। तब भी ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं होता, रिफाइन होता जाएगा। बोला नहीं क्लासेस में कितनी बार कि टाइम वो ही रहेगा, लेकिन होगा क्या? आपकी मन बुद्धि धीरे धीरे रिफाइन भी तो होगी ना, ऐसा ही थोड़ी चलता रहेगा। ऐसी मेहनत में तो 16 घंटे करने के लिए तो अपने को फिर 32 घंटे चाहिए, फिर क्या करेंगे? तो फिर तो कभी हम कर ही नहीं पाएंगे ना, दिन ही कम पड़ जाएगा। संगम युग की तरह दिन भी बढ़ाने पड़े बाबा को, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी एक बड़ा लक्ष्य हमारी बुद्धि में हो, इसीलिए ये बात बोली। ऐसा नहीं कि कोई भी अभी ऐसा है जो 16 घंटे, तो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। सिर्फ बाबा के घर में रहना, सेफ्टी हो जाना, ठीक है हम तो सुरक्षित है, वैसा नहीं। यहाँ रह के भी आगे का लक्ष्य होना चाहिए। याद और सेवा मिला के मेरे को 16 घंटे मेहनत करनी, जो भी मेरी स्थूल सेवा, उसमें भी आप याद की मेहनत करते ही हो, लेकिन अगर 1 घंटा सेवा की, उसमें परसेंटेज याद का ज्यादा रहा, ये भी तो अपनी कमाई है ना, वो तो आपकी डबल कमाई हो गई। वो याद में भी जाएगा और सेवा में भी जाएगा। ठीक है, ओम शांति। किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है या आप लोगों को कुछ बोलना है? किसी को नहीं? ठीक है, ऑनलाइन बोलिए। आवाज बढ़ा दूं? बड़ी है शायद। किसी को नहीं बोलना, बंद करें। अरे ओम शांति। ओम शांति। हमको लगा आप चले गए। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, सुनाइए। हाँ, वो 1 सेकंड में आना और जाना होता है ना। ठीक है। आज बाबा ने कहा कि तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। हाँ जी, माना मैं देता तो जा रहा हूँ जो भी कुछ मेरे में है, तो बाबा तो हमें वो ही दे रहा है, कोई ओरल ज्ञान तो नहीं देता। जो सब क्वालिटीज, जो सब चीजें उसके अंदर हैं, वही हमें बताता है। तो हम लेते तो जा रहे हैं जो उसके अंदर है, और समय अनुसार बाबा कह रहे हैं नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं, बच्चे रिफ्रेश होते रहते हैं। लेकिन बाबा समय अनुसार देते हैं, बच्चों की जितनी कैपेसिटी है उस अनुसार बाबा पॉइंट्स देते रहते हैं। लेकिन जब जो पॉइंट मिले तो लक्ष्य होना चाहिए कि ये धारण हो, सिर्फ बुद्धि तक ना रहे, सिर्फ हमें बहुत अच्छी लगी वैसा ना रहे। अब इसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेने हैं कि अब जीवन में धारण हो जाए, या कम से कम उसको रोज हम रिवाइज करें। तो कुछ भी उससे आगे बढ़ने के लिए हम जो भी मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे इतनी गहराई आ जाएगी, तो कहेंगे कि जैसे मास्टर सागर ही बन गए।
ज्ञान के हर पॉइंट की भी गहराई और धारणाओं की भी। कोई भी धारणा है या कोई भी अवगुण है, उसकी भी कितनी सूक्ष्मता होती है, वो अवगुण किस गहराई तक हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसका अंश कौन सा है, इसको भी तो गहराई ही कहेंगे। सिर्फ ज्ञान की गहराई में जाना, इसको तो गहराई नहीं कहेंगे ना। अपने अवगुणों को भी अच्छे से देख पाना, उनके अंश को भी चेक कर पाना, इसको भी तो कहेंगे कि ये भी तो गहराई है। तो हमें इस गहराई में भी जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा, आज जो आया ना, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, फिर देहली भी बोलते हैं और फिर दिल्ली भी बोलते हैं, तो ये दो अलग अलग बाबा यूज करते हैं सेम पैराग्राफ में, देहली और दिल्ली। मना कहा कि जो दिल वाले हैं, जिनका दिल लिया है बाप ने, और जिनकी देह ली है, जिनकी देह को भी सैंपल बनाना है आगे चल के, प्रैक्टिकल में भी तो होंगे ना। न्यू देह, माना उनकी देह भी कैसी बन जाएगी, जैसे बोला न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको कहेंगे देह ली। माना इसकी देह को भी कंचन बनाया, एक प्रैक्टिकल में सैंपल सामने रख दिया। और किन्हीं का, माना जैसे पहले प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में, तो जैसे कि पूरा दिल ही कैसा था उनका, साफ दिल का बच्चा बाबा कहते हैं ना। तो ऐसे दिल वाले बच्चे भी होते हैं, ब्रह्मा के और भी रूप हैं। कोई दिल वाला है और किसी की देह को भी, दिल प्लस देह दोनों को ही सैंपल बनाना है, उस हिसाब से कंट्रास्ट करते हैं। जैसे प्रवेश तो ब्रह्मा में करते हैं, लेकिन किसी की देह ली, ऐसे बाबा ने जगदम्बा के लिए भी दिल्ली बोला है कि उसकी दिल ले ली। माना जैसे किसी का दिल ले लेते हैं तो मन उसी में लगा रहता है, और जिसमें प्रवेश किया उसके लिए कहते हैं इसकी देह ली है। उस हिसाब से भी बाबा ने समझा है एडवांस में। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। और जब बच्चों की बात आई कि बाबा के अपने कितने बच्चे हैं, तो फिर आपने कहा कि 50-60 हजार, तो वो अव्यक्त आत्माओं की बात की आपने। हाँ जी, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है ना, ये मेरे बच्चे, क्या बोला था आगे, क्या करते हैं मेरे बच्चे, हाँ 8 को, ये मेरे बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। एक मुरली में आया था कि ये जो मेरे बच्चे हैं, ये भी उन 8 को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पालना करते हैं। तो वहां एक मुरली में बाबा ने क्लियर किया कि ऐसी 50-60 हजार आत्माएं हैं जो वहां ही रहती हैं। ऐसा भी आया था, ज्यादा समय वो वहां ही रहती हैं, उनका बहुत थोड़े समय का पार्ट है यहाँ का। तो जब घर जाएंगे तो वहां बाबा ने एक और मुरली में कहा था, मम्मा बाबा भी हैं, बच्चे भी हैं, तुम घर जाएंगे तो वहां उनसे मिलेंगे। तो जरूर पूरी फैमिली है वहां भी। घर होता है तो सिर्फ एक तो नहीं होता, तो भगवान भी है तो उसके बच्चे भी हैं, तो तुमको डबल खुशी होती है। हाँ जी, अच्छा, उस हिसाब से। जी लेकिन जी। वैसे हम भी बच्चे हुए ना बाबा अरे के। उनसे क्या ईर्ष्या करनी है ईर्ष्या करनी है तो यहाँ वालों से करो। नहीं, ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या नहीं, खाली पूछ रही हूँ कि वो बच्चे हैं बाबा के, हम कौन है फिर वैसे। हम चच्चे हैं अभी, हम अभी बच्चे नहीं हैं, हम अव्यक्त कहाँ बने हैं, इसीलिए हम कच्चे कच्चे बच्चे हैं, सच्चे वो हैं, पक्के बच्चे हैं। सच्चे बच्चे हैं। हम्म, अच्छा। अच्छा नहीं लगा और सीमा में कह रहे वो वहीं रहते हैं, तो वो तो पक्के होंगे। हमें यहाँ भेज दिया है नहीं, अपनी इच्छा कर्म से आए ने। हैं, जबरदस्ती नहीं की गई। बता तेरी रजा क्या है, तो पूछा हो और आपने बोला हो नहीं नहीं हम तो जाएंगे न्यू मैन के साथ, हम भी नीचे रह जाते ऊपर ही, क्या जरूरत थी पीछे पीछे आने की। कोई स्टैंड भी तो ले सकता था ना कि नहीं भाई न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड नीचे जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। कोई स्टैंड ही नहीं लिया, बस ऐसे चल पड़े भेड़ चाल की तरह। तो क्या वो क्या करे इसमें। हाँ जी, किस पर बाबा ही कहते हैं ना, जाओ पाठ बजाओ, तो आप कह हीरो देते, का पाठ लेकर। कह देते हम चले जाएंगे आराम से, थोड़ा देखें तो ये बच्चे यहाँ क्या करते हैं। हम्म, देखो ड्रामा है ऐसा, तो हम कहने की बात है, बाकी वहां की जो रूपरेखा है, उन अव्यक्त आत्माओं का जो रोल है, जैसे आज बाबा ने कितना अच्छा बोला, मैं यहाँ कितना बिजी रहता हूँ, और तुम सोचो मैं हर समय बैल के ऊपर बैठा रहूं, कितना मैं बिजी रहता हूँ। मतलब टाइम ही नहीं है उनको, इतने 50-60 हजार हैंड हैं तो भी खुद बिजी रहते हैं।
हमें अगर इतने हैंड्स मिल जाएं तो कितना कारोबार हो, लेकिन कारोबार कितना बड़ा है, उन अव्यक्त आत्माओं के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उनको भी कितने कितनों के लिए जो निमित्त बनाया गया, जो जो उनको डिपार्टमेंट सौंपा गया होगा, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन बाप खुद जब कह रहा है मैं कितना बिजी रहता हूँ, तो जब बाप काम करेगा और बच्चे ऐसे ठाड़े बैठे रहेंगे, अच्छा लगेगा? कितना खराब लगेगा। तो ऐसे बच्चे थोड़ी होंगे कपूत कि हमारा बाप इतना बिजी और हम बस ऐसे वहां बैठे हैं। ऐसा नहीं, सबको अपने अपने हिसाब से ड्यूटीज मिली हुई हैं। आपको इस दुनिया की मिली है, लेकिन जिसको जहां की मिलती है उसको वही अच्छा लगता है जो उसके पास नहीं है। मन का स्वभाव है, जो इसको नहीं मिलता है वो इसको चाहिए होता है। वैसा तो मिला है उसमें उसको संतुष्टि नहीं होती। उनको आपको देख के खुशी होती है। ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं देवताएं, दूसरों को देने वाले हैं। सोचो आप, भक्ति मार्ग वालों की भी ड्यूटी मिली होगी ना, भक्तों की आश पूरी करना, ये वो कितने डिपार्टमेंट हैं, तो वो दूसरों को देने वाले हैं। लेकिन वो ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं कि ये ब्राह्मण जो याद करते हैं, इसका वाइब्रेशन हमें चाहिए। सोचो क्या है ऐसा हमारी याद में, ऐसा जलवा जो वो भी तरसते हैं। जिनसे मिलने के लिए हम तरसते हैं, वो हमारी ऐसी याद के लिए, वाइब्रेशन के लिए तरसते हैं। बताइए। हाँ जी, बताइए। हाँ जी। मुझे लगा आप जवाब बताएंगे। नहीं, हमारी याद में तो है ही ना जलवा, कुछ हाँ, तो है चढ़ा जो वो है नशा, तरसते हैं। चढ़ा जब है बाबा नशा, कहते हैं कि वो तरसते हैं तो तरसते हम तो हैं। बहुत भाग्यशाली हैं, तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ अभी थोड़े गरीब हैं लेकिन भाग्यशाली तो है। हाँ, तो बाबा तो गरीब निवाज ही है, तो इसलिए क्या, हम खुश हैं। अच्छी बात है। गरीबों के लिए तो आया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी। जी। और एक लास्ट पॉइंट कि मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। चलो भाई, आप लोग भी शिफ्ट हो जाओ गाँवों में। बाबा गाँवों में आते हैं, शहरों में नहीं आते। छोटा सा गांव होगा, नई दुनिया जैसे कि एक छोटा सा गांव। इसलिए बोला ना गरीब, गरीब निवाज हूं, उसके बाद ही बोला गांव में आता हूँ। वरना गरीब हैं, गांव में जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनको कोई बहुत नाम मान शान होता है उनका, एकदम साधारण। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया तो हो गई जैसे एक, उसमें भी है ना एक महल हो गया, बड़ा बड़ा एक बहुत बड़ा शहर हो गया, जैसे पूरी दुनिया ही हो गई एक। लेकिन उस दुनिया में आप अगर इतने गुप्त हो तो जैसे कि आप कहाँ हो, एक छोटे से गांव में हो जिसको कोई भी नहीं जानता। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, ओके, ओम फिर शांति। कल पूछेंगे। ओके, ओम ओम शांति। शांति। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज की मुरली में आया ना कि नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। हाँ जी। हाँ जी, तो नई दुनिया तो बाबा मतलब चौथी दुनिया के लिए कहते हैं ना। हाँ जी। हाँ, नई दिल्ली तो होगी। तो मना आज हाँ अभी जी, हमने बात की ना कि देह भी कैसी हो जाए, नई हो जाए। जो पुराने इसमें रोग शोक हैं, जो हमारे पुराने खान पान की आदतों के कारण जो पुराना बन गया, बीमारियों वाला बन गया, वो भी देह भी कैसी बन जाए, नई बन जाए। तो कहेंगे न्यू देहली, मतलब न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड है। तो कोई तो होगा ना जिसकी देह पहले पहले नई बन जाए, तो उसको कहेंगे न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो उससे पहले देह ली, मैंने जिसकी देह ली, तो उसकी देह कैसी होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, माना सतो प्रधान होनी चाहिए। तो नंबरवार सभी के लिए वो बात लागू होती है। सबकी देह को भी नया बनना है, सिर्फ दिल को नहीं, देह को भी नया बनना है। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और फिर बाबा तो कहते हैं ना कि मैं तो पति शरीर में आता हूँ, तो ये जो नई देह लेने वाला मतलब ये कौन हुआ? माना पतित को ही तो फिर पावन भी तो बनाते हैं। सारा संगम युग पतित ही थोड़ी रहता है ना। पतित को पावन बनाने आए हैं, तो जब देह को ही नया बनाने लग गए तो आत्मा तो पहले ही पावन बन चुकी। 2019 की मुरलियां सुनो, बाबा ने कहा मैंने तुमको पावन बना दिया। 5 दिसंबर से आसपास की ही मुरली है, मैंने तुमको पावन बना दिया। अक्टूबर की मुरली है, 7 अक्टूबर की। तो कहा अब तुम दूसरों को बनाओ। तो पहले आत्मा सतो प्रधान बनती है, पीछे शरीर बनता है।
तो जब देह की ही बात आ गई तो दिल तो बहुत पहले ही पवित्र बन चुकी होगी, तो बाप सारा जीवन ही पतित तन में थोड़े ही रहेंगे। जब आधार लेते हैं तब की बात अलग है, लेकिन ये रामकृष्ण की आत्मा इतने तीव्र पुरुषार्थी हैं, एक ही जन्म में क्या बताया है, रंक से राव बन जाती हैं, तो इनमें तो अपने तरह की पावर है ना। और बाप आने के बाद तो डबल फोर्स हो जाता है। तो ऐसे थोड़ी है कि पूरा संगम वो ही नहीं बनेंगे पावन तो दूसरा कौन बनेगा। राजाई का आधार ही प्योरिटी है। बाबा ने कहा है तुम्हारे ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी ही प्योरिटी है। तो राजाओं की दुनिया में पर्सनैलिटी कैसी दिखाई जाती है? सिर्फ देहिक आधार से नहीं। जिसके पास वो पर्सनैलिटी प्योरिटी की नहीं है वो कभी राजा बन ही नहीं सकता किसी जन्म में। सिर्फ दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने के आधार से राजाई थोड़ी मिलती है, ये तो परिभाषा ही गलत है। जिसके अंदर प्योरिटी की पर्सनैलिटी है वो है राजा। पहले पहले तो ब्राह्मण है वो, और जो ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण है सो देवता, और जो जितना बड़ा देवता है उतना ही बड़ा राजा महाराजा बनेगा। हाँ जी। हाँ जी दीदी। तो ये दीदी जो ये राम और कृष्ण की मतलब आत्माएं हैं, तो बाबा ने तो कहा है ना कि गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन। तो ये राम और कृष्ण मतलब जो बाप समान बनने वाला है शिव बाबा, उसके लिए मतलब उसने बोला है। हाँ, क्यों नहीं बोला ना। शिव सवारी करते हैं शंकर के ऊपर। शंकर की सवारी होती है बैलों के ऊपर, 2 बैलों की जोड़ी है। जब खेती करते हैं तो बाबा ने ये मिसाल दिए क्यों है? शुरू से ही एडवांस में ये सुना है हमने, 2 बैलों की जोड़ी माना राम और कृष्ण की आत्मा। गलती ये हुई कि हमने वहां राम बाप को ही उस बैल समझ लिया, जबकि वो मनुष्य है। शिव तो बैल पे सवारी डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको तो मनुष्य चाहिए जिसके अंदर कुछ ना कुछ ज्योति लास्ट जन्म में भी कायम रहे। तो कहेंगे ये मनन चिंतन है, ज्योति बुझ नहीं जाती। बाकी इनके मुकाबले वो मनुष्य है। शिव की सवारी डायरेक्ट बैलों के ऊपर नहीं हो सकती। हाँ जी, तो वो एक ही हो गया ना, जो प्रवेश करने वाला है वो एक ही हो गया, जिसका नाम जोड़ा जाता है भक्ति मार्ग में भी। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और एक है कि आज मुरली में आया कि बाप कहते हैं कि मैं मतलब मनुष्य का हो या मंथन करने वाला मनुष्य होता है, तो उनसे बात नहीं करता, मैं तो मतलब रूह से बात करता हूँ। तो दीदी मतलब जब हम रूह बन जाएंगे, वैसी स्टेज हो जाएगी, तो हमारी मतलब बात करने की दिल रहेगी बाबा से। बाबा अभी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात तब की है जब अभी तक रूह हम बने नहीं हैं। लेकिन आप अभी के कंट्रास्ट में सोचो, कोई कोई ऐसे हैं जो मनन चिंतन बहुत करते हैं लेकिन रूहानियत की प्रैक्टिस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो वो तो आत्मा बनने के शुरुआती अभ्यासी भी नहीं हुए ना। अभी सिर्फ मनन चिंतन बहुत कर रहे हैं, बहुत मुरलियां सुन रहे हैं, बहुत मनन चिंतन, लेकिन सारे दिन में जो बाबा ने कहा है 8 घंटे, चलो कम से कम 4 घंटे, तो अभी तो हम जो 4 घंटे मिनिमम लक्ष्य लेके रखते हैं, तो हम पूरी तरह रूह तो नहीं बने। लेकिन बाबा हमसे बात करते हैं क्योंकि हमको जो डायरेक्शन मिला है 4 घंटे का, 8 घंटे का, हम उसको सामने रख के पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ दूसरों के मुकाबले जो केवल मनन चिंतन कर रहे हैं उनके मुकाबले हम रूह बने हैं। तो कहेंगे बाप रूहों से बात करते हैं, तब तक ही करेंगे जब तक हम पूरी तरह रूह नहीं बने। लेकिन कम से कम हम उन मनुष्यों के मुकाबले रूह हैं। आगे ये भी लाइन बोली थी, वो मनुष्य तो अपने को देह ही समझते हैं। मनन चिंतन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने को देह भान में रह के मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, उस आधार से अहंकार आ जाना, तो फिर बाबा कैसे बात करेंगे उनसे। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और एक है कि आज मतलब बोला मुरली में कि सागर तो लहर ही मारता रहता है, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो मतलब शांत रहता हूँ। हाँ जी। शिव बाबा की जब मुरली भी चलती थी तो उसमें कैसी ऊंची ऊंची लहरें भी उठती थी ना। बच्चों को महसूस होता था कि मतलब ये कैसी वाणी है, वाणी के ऊपर भी संशय आता था। जो बाबा का रौद्र रूप भी देखा जिन्होंने, तो लेकिन बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा सदैव शांत में रहते हैं। अब बिंदी के लिए तो सबको ही पता है कि वो शांत ही रहते हैं, उनको बता, लेकिन जिसका रौद्र रूप भी दिखाई देता है वो बच्चों को ये बताते हैं, जैसे कहा ना रुद्र और शिव कोई फर्क थोड़े ही है, कल्याणकारी ही है। तो तुमको दिखता है कि ऊंची ऊंची लहरें हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो तो सदैव ही क्या रहते हैं,
शांत में ही रहते हैं। बताने की दरकार ही तब है जब बच्चे रौद्र रूप भी देखते हों उसका और संशय में आते हों। हाँ जी। हाँ जी दीदी हुआ। हाँ जी। ओम शांति। और किसी को बोलना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है तो आवाज नहीं करती। हाँ जी। जब आत्मा परमात्मा बाप को याद करती है और उस स्वरूप में स्थित होती है, जब दोनों तरफ से जब कनेक्शन जुड़ जाता है, कभी कभी हमारी ऐसी अवस्था होती है, तो उसमें मन के अंदर जो आवाजें चलती हैं संकल्पों की, हमारे यहाँ बाहरी आवाज तो हम वैसे भी नहीं करते कि कोई गीत लगा के या इस तरह से याद करें, लेकिन ये जो संकल्पों की आवाज है वो भी बंद हो जाती है। तब कहेंगे कि हमारा कनेक्शन अच्छे से जुड़ गया है। पूरा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो संकल्पों की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाएगी, शांति आ जाएगी, तो कहेंगे आत्मा का परमात्मा के साथ मेला हो गया। हाँ जी। हाँ जी। एक ये सबसे ज्यादा भीख जगदम्बा मांगती है, तुम भीख देते हो। सबसे ज्यादा भीख जगदम्बा से मांगते हैं बोला, वो तुमको विश्व की बादशाही भीख में देती है, ऐसा बोला। तुम भीख देते हो वो तो हमने क्लैरिफिकेशन में ये समझा कि बाप भीख मांगते हैं बच्चों से पवित्रता की। तो पहले बच्चे बाप को पवित्रता की भीख देते हैं, फिर बाप बच्चों को विश्व की बादशाही भीख में देते हैं। निमित्त जगत अम्बा को बनाते हैं। जो सारे जगत की अम्बा है वो विश्व के मालिक को राज तिलक करने के निमित्त बनती है। तो प्रैक्टिकल में भी जो जगत अम्बा का पार्ट है ब्राह्मणों की दुनिया में, आगे चल के ऐसा है कि उनके उस आत्मा के द्वारा विश्व के मालिक बनने वाले को वो राज तिलक मिलने वाला है। तो ये सीन भी हम देखेंगे। हाँ जी। हो गया। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। और किसी को बोलना है? हो गया? ठीक है। ओम शांति।